क्या कभी ऐसा सोचा है कि कभी तुम्हारे दिल में कुछ बड़ा करना चाहते हो और तुम्हारे दिल से एक आवाज़ आती है कि अगर मैं फेल हो गया तो 4 लोग क्या कहेंगे, फेल होने के बाद मेरे से लोग क्या कहेंगे। सोचा होगा ना। लेकिन सच बताऊं, हमारी ज़िंदगी को इंसान कंट्रोल नहीं करता, करता है डर। पर सच सवाल तो ये है कि डर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है या तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। तो पता है डर कैसे काम करता है? डर हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारे अंदर एक सर्वाइवल सिस्टम है। जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, जब भी जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या कोई यूपीएससी की तैयारी या एमपीपीएससी की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, या कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, या कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये डर हमारे सामने खड़ा होता है। वो डर किस चीज़ का? कि यार ये 4 लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? और अगर ये पैसे डूब गए तो? अरे यार अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो? जैसे ही हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो ये डर हमारे लिए पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो बताना शुरू कर देता है कि यार ऐसा हो गया, 4 लोग क्या कहेंगे, या समाज क्या कहेगा, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, लोग हंसेंगे, पैसे डूब जाएंगे। और क्या है ना, उसके बाद ये डर इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग कोशिश ही नहीं करेंगे, हार जाएंगे। याद रखना, ज़्यादातर लोग हारने से नहीं, हारने के डर से ही फेल हो जाते हैं। तो ये अगर मैं हार गया तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सिनेरियो पहले ही माइंड में सोच लेते हैं और उसी के बाद वो हार जाते हैं पहले ही, शुरू करने से पहले ही। तो डर का सबसे बड़ा गेम यही होता है। तो पता है डर का सबसे बड़ा झूठ क्या है? डर आपको हमेशा ये चीज़ बताएगा कि यार तुम अभी रेडी नहीं हो, तुम यार अभी ये नहीं कर पाओगे, या थोड़ा रुक जाते हैं, या बाद में कर लेंगे। पर क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में याद रखना दुनिया में, कि कोई भी इंसान 100% रेडी कभी भी नहीं होता है। वो हमेशा यही सोचते रहता है कि यार मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, या अभी मैं पूरा परफेक्ट रेडी नहीं हूँ। पर अगर उन दूसरे इंसानों ने स्टेप ले लिया तो ऑलरेडी हम परफेक्ट हो जाते हैं, या आप उस सिस्टम में सर्वाइव करना सीख जाते हो। याद रखना, पहला बिजनेस हमेशा इम्परफेक्ट होता है, पहला यूट्यूब वीडियो हमेशा ऑकवर्ड बनता है, पहला एमपीपीएससी यूपीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम का अटेम्प्ट हमेशा डर में ही होता है कि यार मैं इसको क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, या प्री मेंस क्लियर होगी कि नहीं, या मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। तो हमेशा पहली बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता मेरे भाई। हमेशा पहली बार इम्परफेक्ट चीज़ें ही होती है। आप पहले सीखते हो, उसी के बाद जब बिना ट्राई करे आप कैसे किसी को बता पाओगे कि हाँ ये सही है और ये हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। सो पहली बार की हुई चीज़ें कभी भी 100% परफेक्ट दुनिया में किसी की भी नहीं होती। सबसे मेन चीज़ ये है। और क्या है ना, जो लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे लोगों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि डर होने के बावजूद भी वो लोग एक्शन ले लेते हैं और डर का सामना करके आगे एक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं और वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। वो कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो डर के आगे निकल कर अपना स्टेप लेके वो सक्सेस तक पहुंचते हैं। और हम भी उन्हीं लोगों की मिसालें देते हैं, यार इसने ऐसा था, ऐसा हो गया, इस स्टेज से वहाँ स्टेज पे पहुंच गया। उन्होंने सिर्फ डर को ना सोचकर एक्शन लिया हो। मेन बात तो ये है, समझ गए? क्या है ना कि डर को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप डर को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे आसान स्टेप है डर को कंट्रोल करने का कि छोटा सा एक्शन लो। जब आप एक्शन लेना सीख जाते हो ना, तो डर अपने आप कम होते जाता है, उसको आप आपके कंट्रोल होते जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, पहला अटेम्प्ट दो ना, आपको यूपीएससी का, आपका एमपीपीएससी का, जो भी स्टेट पीएससी, जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका पहला अटेम्प्ट तो एक छोटा सा एक्शन तो लो। बिजनेस स्टार्ट करने का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, अपना पहला अप्रोच करो। अगर आपकी कोई क्रश भी है ना, तो उसको जाके पहली बार अप्रोच करो और डिसीजन उस पर छोड़ दो ना। यार उसके ऊपर डिसीजन है, तुम तो हमेशा रिग्रेट में नहीं रहोगे ना कि यार मैं उससे बोल नहीं पाया, या मैं अपनी क्रश को प्रपोज नहीं कर पाया, या अप्रोच नहीं कर पाया। तो उस पर डिसीजन छोड़ दो कि वो क्या कहेगी, हाँ या ना।
तो तुम्हें तो ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मैं उसको बोल नहीं पाया, और काश मैं बोल देता तो तुम आज मेरी होती। तो क्या है ना, कभी भी परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो मेरे भाई। हमेशा कोई भी परफेक्ट नहीं रहता है, सब लोग इम्परफेक्ट हैं, बस वो थोड़ी डेयरिंग दिखा के अप्रोच कर देते हैं। तो अगर आपका भी किसी पे क्रश है तो उसको जाके अप्रोच करिए, डेफिनेटली वो हाँ कहेगी, और उसको छोड़ दो डिसीजन। ओके, तो पहला बिजनेस स्टार्ट करो, पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, जो भी है पहला अटेम्प्ट दो और पहला अप्रोच भी करो। सेकंड केस से वर्स्ट केस सोचो कि आप कुछ काम करने जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये अपने मन से पूछो, खुद से पूछो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ज़्यादातर सवालों में जवाब यही आएगा कि कुछ बड़ा नहीं होगा, 4 लोग हंसेंगे, भूल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि उस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार इतना बड़ा डर था ही नहीं जितना सोच रहा था, यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वर्स्ट केस सोच के भी मन में आगे स्टेप लो। थर्ड स्टेप है कंफर्ट जोन छोड़ो। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है मेरे भाई, ये याद रखना। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। हमेशा रिस्क नहीं लोगे और सेफ खेलोगे तो ज़िंदगी में सिर्फ रोटी कमाने का ही जी पाओगे, या बस सर्वाइवल मोड पे ही रह पाओगे। तो इसलिए रिस्क लो और कंफर्ट जोन छोड़ के ग्रोथ पे ध्यान दो। थर्ड पॉइंट याद रखना, बस याद रखना, डर एक सिग्नल है कि आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो। और जिस दिन आपको किसी चीज़ करने में डर लगे ना, उस दिन सोच लेना वो डायरेक्शन आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि कंफर्ट जोन में डरोगे कभी नहीं आप कुछ रिस्क लेने जाओगे ना, उसी टाइम डर लगेगा। और जिस टाइम डर लग रहा है तो सोच लेना कि मेरी डायरेक्शन एकदम सही है, ठीक है। तो डर के आगे जीत है, हमेशा याद रखना। और डर को आपने पार कर लिया तो आपकी जीत हमेशा निश्चित है, बस ये ध्यान रखना। इसलिए अगली बार डर आए ना तुम्हारी ज़िंदगी में तो उससे भागो मत, उससे उसका चैलेंज करो, उससे लड़ो, उससे आगे बढ़ो और उसे दिखा दो कि भाई तू वो छोटा है हमारे आगे, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे ड्रीम बहुत बड़े हैं, और तू आता जाता रहेगा। तेरे से डर के हम हमारा एक्शन लेना नहीं छोड़ेंगे। तो ज़िंदगी में याद रखना कि डर के आगे हमेशा जीते। क्योंकि ना ज़िंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जिसके डर होने के बावजूद भी उन्होंने स्टेप लिया होता है और वो आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस वही होते हैं मेरे भाई। और अगर ये वीडियो ज़रा भी आपको मोटिवेट करे ना तो लाइक करना और कमेंट में लिखना कि मैं डर से बड़ा हूँ। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट नहीं करते हो आप लोग यार, कमेंट ज़रूर करा करो और कहा करो। जो भी देखे, अगर एंड तक देखते हो, अगर मेरी बातें सुनते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि मैं डर से बड़ा हूँ और मैं कोई भी चैलेंज ज़िंदगी में लेने के काबिल हूँ और मैं उसको चैलेंज फेस कर सकता हूँ, कोई भी चैलेंज। तो हमेशा लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए मुझे। और ऐसे ही अगर लाइफ जर्नी के लिए आपको मोटिवेट होते रहना है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलकर साथ बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे और बता देंगे इस डर को कि भाई हम तुझसे बड़े हैं और हम कुछ कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। तो ऐसे ही मोटिवेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट लाइक किए बार मत जाना मेरे भाइयों और उनकी बहनों जो भी सुन अच्छा जी, ऐसा है क्या? रही हो। ओके, सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल।